नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं जिसका नाम होगा मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। कह रहा है एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। यहां पर अकाउंट कब बंद होते हैं? कैलेंडर ईयर। बच्चों यहां पर एक देखने वाली बात यह है, अब आपका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं है। अब क्या है आपका अकाउंटिंग ईयर? कैलेंडर ईयर है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर 31 को खत्म होगा। ठीक है। कह रहा है परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीन कॉस्टिंग 30,000। 1 अप्रैल 2017 को मैंने एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2017 को 30,000 रुपये की। इट परचेज ए फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017। एक मशीन मैंने और खरीदी उसी साल में 17 में, कॉस्टिंग 20,000। 20,000 रुपये की। उसी साल में मैंने 2 मशीन खरीदी, 30 की और एक 20 की। और अगली साल मैंने एक मशीन और खरीद ली 18 में 10,000 रुपये की। अब आप मुद्दे पर आते हैं। 1 जनवरी 2019 मतलब अगली साल 19 में, 17 के बाद 18 फिर 19, 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ मशीन विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। कह रहा है जो मशीन, एक मशीन बेच दी 1 जनवरी को बेच दी। कितनी बेची? 1/3। यहां पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है 1/3 ऑफ द मशीन। मशीन का 1/3 हिस्सा बेच दिया। मशीन का 1/3 हिस्सा बेच दिया। कह रहा कौन सी मशीन का बेच दिया? जो स्टार्ट मतलब लगाई गई थी 1 अप्रैल 2017 को। कब लगाई गई थी? 1 अप्रैल 2017 को। बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर भी 3,000 रुपये। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक मशीन खरीदी थी। ये मेरा ईयर है 1/1/2017। मैंने मशीन कब खरीदी? 3 महीने बाद 1/4/2017 को। एक मशीन मैंने यहां खरीदी, ये परचेज करी मशीन परचेज करी। मशीन 1 कितनी कॉस्ट की थी बच्चों? 30,000 रुपये की कॉस्ट की थी। 30,000 रुपये की थी। और उसी साल में बच्चों मैंने एक मशीन और खरीद ली 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मैंने और खरीद ली। ये मेरा साल का एंड है, ये मेरे साल का एंड है 31/12/2018। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यहां खरीदी मैंने एक मशीन मैंने यहां खरीदी 1/10/2017 को। मशीन 2 खरीदी कितने खरीदी? 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये खरीदी। यहां से लेकर यहां तक 12 महीने हुए। अब लेकिन हमारा साल का एंड कब होता है? 17 लिखो। यहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहां पर अब हमारा कैलेंडर ईयर है। अब तक सारे क्वेश्चन जो कराए थे मैंने 31 मार्च को हमारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था। लेकिन बट अब हमारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कब है? 31 दिसंबर। समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी लिख दो। हमारे फाइनेंशियल का एंड कब हो रहा है? 17 में। ठीक है बच्चों। तो इस मशीन पर जो हिरास लगेगी
वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगेगी, यहाँ तक लगेगी 9 महीने की लगेगी रास, अप्रैल में खरीदी है। 9 मंथ की लगेगी रास डेप्रिसिएशन, और इस मशीन पे लगेगी 3 महीने की। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने मशीन यूज करी है, और ये मशीन यूज करी मैंने 9 महीने। समझ में आ रही है? आगे देखते बच्चों, अब क्या करा आगे। फिर मैंने 1 जुलाई 2018 को मशीन और खरीदी। अब मेरा ईयर फिर स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा 1/1/2018 से, और इसका एंड कहाँ होगा? इसका एंड मैंने यहां कर दिया 31/12/2018, ये आ गया। फिर एक और हमारा खाते बनवा रहा है, वो हमसे अकाउंट बनवा रहा है 3 साल के। सो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट बीइंग गिवन दैट मशीन वाज डेप्रिसिएटेड एट ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। 10% से लग रही है रास। कितने परसेंट से लग रही है? 10% से लग रही है, ठीक है बच्चों। और अकाउंट बनवा रहा है वो 3 साल के, 19 तक, ठीक है बच्चों। ये 19 आ गया, 31/12/2019, ठीक है बच्चों। ये साल कब से स्टार्ट होगा? 1/1/2019 से। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये कहलाएगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है बच्चों। और ये कहलाएगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है बच्चों। अब हमने एक मशीन और खरीदी। कब खरीदी? 1 जुलाई 2018 को, मतलब 6 महीने का रास लगेगा, बीच में खरीदी बिल्कुल। ये मशीन यहां खरीदी है, यहां पर ये मशीन खरीदी है 1/7/2018 को, एक खरीदी मैंने मशीन। समझ में आ रही बच्चों? इसका नाम हो गया मशीन 3rd, ठीक है बच्चों। अब बहुत चीज समझाऊंगा मैं आपको। तो यहां पर ये हमारी मशीन मैंने सिर्फ 6 महीने यूज करी, 6 माह। एक बात इस चैप्टर में विशेष ध्यान रखना, हिरास लगता है यूज के आधार पर। जितने दिन मशीन यूज करोगे उतने दिन की हिरास लगेगी। आप मशीन कब लेके आई? 1 जुलाई को। अकाउंट कब बंद होते हैं? 31/12/18 को। तो 6 महीने की लगेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई पूरी यूज करिए। अब बच्चों देखने वाली बात यहां पर एक बात और भी है। हमने 5 जनवरी 2019 को 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वाज इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2017 कह रहा है हमने वो वाली मशीन भेज दी जो 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी। 1/3 मशीन भेज दी। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या किया? मैंने क्वेश्चन इजी करने के लिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, इस मशीन को। इस क्यों सर जी? क्योंकि हमने ये मशीन बेच दी। कब बेची? 1 जनवरी को बेची। 1 जनवरी को बेची, यहां बेची। ये मशीन मैंने बच्चों यहां बेची है। मशीन सोल्ड ऑफ, सोल्ड, यहां बेची। कौन सा भाग बेचा? मशीन 1 का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा बेचा। अब बच्चों एक काम कर लो, अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है, वरना क्वेश्चन आगे जाके समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया? इस मशीन को 2 भागों में बांट लिया। मशीन 1 को 30,000 रुपये को, 30,000 रुपये को मैंने 2 भागों में बांट दिया। इस तरह से बांटा। 1/3 कितना आ गया? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की मैंने एक मशीन बना ली, और 2/3 इसको दूसरी मशीन को भाग बांट दिया, 20,000 रुपये। इसको मैंने 2 भागों में मार दिया बच्चों, इसको मैंने 2 भागों में मार दिया, ठीक है बच्चों। 10,000 रुपये। और ये मशीन मैंने क्या किया? इस वाली मशीन को यहां पर बेच दिया। इसको मैंने यहां पर बेच दिया 1/1/2019 को।
अब बच्चों ध्यान से देखना, कितने महीने बाद बेचा? सर जी 9 महीने तो मैंने यहां पे यूज किया, 1/3 हिस्सा 9 महीने, और फिर मैंने ये यूज किया 12 महीने, मतलब 17 में यूज किया 9 महीने ये वाली मशीन, 17 में, फिर ये आ गया 18 लग गया, फिर एक 18 से लेकर के 31/18 तक 12 महीने मैंने यहां यूज किए। टोटल मैंने महीने कितने यूज किए? 12 और 9 21 महीने यूज करने के बाद मैंने मशीन को बेच दिया, सोल्ड ऑफ कर दिया। कितने में बेच दिया बच्चों? सेलिंग प्राइस कितना बच्चों? 3000 रुपये। इसे कितने में बेच दिया? सोल्ड ऑफ रुपीज 3000 रुपये, सोल्ड ऑफ 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा अभी भी यूज होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने मशीन को यहां पर सबसे अच्छा काम यह किया कि इस मशीन को जो 30,000 रुपये की खरीदी गई थी, इसको मैंने 2 भागों में मार दिया। सर जी ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि बेटा आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी 2019 में जब मशीन बेचोगे। तो इसको मैंने अभी क्वेश्चन को इजी करने के लिए 2 भागों में मार दिया, पार्ट 1 पार्ट 2, 1/3 और 2/3 मार दिया, और 1/3 मशीन जाकर बेच दी। जितनी मेरी कॉस्ट होगी 1 मिनट में निकल के जाकर देखते हैं 1/3 कॉस्ट कितनी है 1 जनवरी 2019 को। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक मशीन अकाउंट बनाते हैं, एक मशीन अकाउंट बनाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लाइन खींच लो बच्चों। चलिए चलिए बच्चों मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तारीख, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तारीख, पर्टिकुलर्स और रुपीज। ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया, शांति से पढ़ लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और क्वेश्चन को मैंने यहां पर सॉल्व कर लिया। अब मुझे कहीं भी दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि सारी बातें मैंने यहां पर नोट कर ली। क्वेश्चन गलत होने के चांस से 0.011%, जो भी गलती होगी वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से और नोट डाउन कर लो कि क्या पोजीशन है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्या किया मैंने, जो मशीन खरीदी थी 1/17 को, उसको मैंने 2 भागों में बांट लिया। सर जी क्यों बांटा? क्योंकि ये मशीन जो मेरे बच्चे 1/1/2019 को बेच दी और 1/3 मशीन बेची, तो मैं कैसे पता करूंगा कि 1/2019 को कितनी कॉस्ट है? वरना आपको दिक्कत आएगी। मैं तो एक मास्टर हूं, मैं तो समझ लूंगा, पर आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने इसको आज ही 1/3 और 2/3 मार दिया, और ये वाली मशीन मैंने बेच दी, सोल्ड कर दी, सोल्ड ऑफ। कितने बेच दी? 3000 रुपये में। तो यहां अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री मशीन खरीदने की एंट्री बनेगी, मशीन खरीदने की एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखिए, सॉरी, पहली एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर क्या आएगा? खरीदने की एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो यहां पे लिखा मैंने टू बैंक कितना 30,000 रुपये खरीदी, इसको दो भागों मार दिया, 1/3 और 2/3, तो 1/3 कितना आया 10,000 रुपये आया और 2/3 कितना आया 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, टोटल मशीन कितने की आ गई 30 की आ गई। कोई दिक्कत आई? डेट भी लिखना नहीं भूलेंगे इस चैप्टर में बच्चों, डेट लिखना नहीं भूलेंगे। देखिए 1/4/2017, 1/4/2017। ठीक है बच्चों। अब मैंने उसी साल में एक मशीन और खरीद ली, सेम ईयर में, 1/10/2017 को 20,000 रुपये की। यहां तो कोई आगे दिक्कत ही नहीं आई, आगे यहां पर कोई दिक्कत, मशीन बेची नहीं है ये, यहां पर 2/3 1/3 मशीन नहीं बेची, तो इसलिए मैंने इसको अलग नहीं किया, इसको मैंने अलग नहीं किया। एंट्री वही बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की खरीदी 20,000 रुपये के। ठीक है मतलब, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3rd, कब 1/10/2017। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत आई तो बताओ मेरे को। अब हिरास लगेगी, अब क्या लगेगी बच्चों, डेप्रिसिएशन लगेगी, और हिरास लगेगी कहां लगेगी, साल के एंड में, यहां लगेगी हिरास। इस जगह 31/12/2017 को दिसंबर में लगेगी, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो बट बच्चों इस मशीन पर लगेगी, इस मशीन पर M1 पर लगेगी 9 महीने की, तो लगाइए, लगाइए बच्चों 31/12/2017। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो वाई डेप्रिसिएशन, इसको भी ऐसा कर लिया मैंने, तो 10,000 पर 10% है, SLM मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोलते हैं SLM को, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोलते हैं, और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो कितने महीने की लगेगी 9/12, तो कितना आ गया 1,000 रुपये आ गया, 1,000 रुपये आ गया पूरी साल का, तो 9 महीने कितने आ गए 750, मतलब 250 रुपये लगेंगे 3 महीने के, तो 9 महीने कितने हो गए 750, 750। ऐसे यहां आ जाओ बच्चों, 20,000 पर 10/100, 9/12, कितना हो गया 20,000 रुपये पे 10% कितना हो गया 2,000 रुपये, और 9 महीने कितना हो गया 1,500 रुपये। कितना हो गया बच्चों 1,500 रुपये। टोटल कर दो 2,250, 2,250। अभी अभी एक मशीन को और लगेगी रास, सॉरी ये आ गया। अब हमने एक मशीन और खरीदी थी 20,000 रुपये की, ये कब खरीदी थी 1 अक्टूबर को, तो लिखिए इसको हमने 3rd मशीन का नाम दे दिया, तो लिखो 20,000 पर 10/100 और 3 महीने का, 3 महीने का, तो कितना हो गया 2,000 रुपये हो गया एक साल का, और 3 महीने कितना हो गया 500 रुपये। 3 महीने कितना हो गया बच्चों 500। टोटल कर लो, अब ये आ गया 2,750, 2,750 ये आ गया बच्चों। अब लगाइए हिरास, अब लगाइए हिरास, लग गया ये। चलिए हिरास लगता है यूज के आधार पर बच्चों। ये वाली मशीन मैंने सिर्फ 3 महीने यूज करी है, तो 3 महीने का हिरास लगेगा। कितने महीने यूज करी है 3 महीने, तो लिखिए अब निकालिए साल के एंड का बैलेंस, बाई बैलेंस CD। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में मैनी टाइम्स पूछा गया है, पेपर में मैनी टाइम्स पूछा गया है।
चलिए अब बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। पहली मशीन कितने की थी? 10 की। कमी गिरावट कितनी आई? 7,500 रुपये की। तो कितने आएंगे? 9,250। 9,250 मतलब 10,000 में से ये लेस कर दिए, पहली में से पहली लेस कर दी, गिरावट आ गई। फिर 20,000 रुपये की थी, 20,000 में 1,500 रुपये की गिरावट आ गई। कितने आ गए? 18,500। 18,500 ये गिरावट आ गई। फिर 20,000 रुपये की थी, 20,000 में कितनी गिरावट आ गई? 500 रुपये की। कितने बचे? 19,500। 19,500 टोटल कर दो बच्चों, टोटल कर दो। ये आएगा 47,250। 47,250 और ये टोटल बिल्कुल बराबर आएगा बच्चों। ये टोटल में 1 रुपये का भी फर्क नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। देखिए ये कितना आ गया बच्चों? मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। यहां पे लिखना था, मुझे यहां पे लिखना था 47,250। अब ध्यान से देखना, 30 और 20 50, 30 और 20 50 और ये टोटल करो 2,750 प्लस 47,000 50,000 रुपये। ये आ गया बच्चों। टोटल दोनों के साइड का बराबर आएगा, ये टोटल और ये टोटल क्या आएगा? बराबर आएगा हमेशा। ये देखने वाली बात है बच्चों। अब ये बैलेंस डाल लीजिए, ये बैलेंस आएगा 1/1/2018 में आएगा। अगली साल ओपनिंग बैलेंस मतलब जो 31/12/2017 को जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 1/1/2018। ये आ गया 1,018 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। 9,250 9,250 18,500 और 19,500 19,500। ठीक है बच्चों, टोटल कर दो बेटा। टोटल कितना आएगा? 47,250। 47,250 उतार लीजिए बच्चों, यहां तक उतार लीजिए बच्चों। अब क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, कुछ हो रहा है। अब तो ये तो देखना ही नहीं, क्वेश्चन तो देखना ही नहीं है। अब तो मेरा काम सारा मेरा यहां पे मैंने कर लिया सॉल्व। अब मैंने एक मशीन यहां पर और खरीदी, मैंने ये मशीन एक और खरीदी थी 18 में, ये परचेज करी थी। ठीक है, 1 जुलाई को खरीदी थी। तो पहले खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। अब हम 3 मशीन यूज करेंगे, 4 मशीन यूज करेंगे, 2 ये, तीसरी ये और एक चौथी ये। ठीक है बच्चों, अब हमने कितनी खरीदी? अमाउंट कितने रुपए की बच्चों? अमाउंट, ये अमाउंट कितने रुपए की है? 10,000 रुपए की। ये 10,000 रुपए की खरीदी हमने, ये 10 की खरीदी थी। ठीक है बच्चों, चलिए तो एंट्री वही बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कब खरीदी? 10,000 रुपये की खरीदी। इसका नंबर दे दिया मैंने 4th। डेट देखो बच्चों, तारीख क्या है इसकी? 1/7/2018। 1/7/2018 ये आ गया बच्चों, 1/7/2018। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब ये मशीन कुछ नहीं हुआ 18 में, कुछ भी नहीं हुआ। एक काम हुआ सर जी, मशीन यूज हुई। क्या हुई बेटा जी? मशीन यूज हुई। और मशीन यूज होगी तो हिरास लगेगा। लेकिन ये जो है ना बच्चों, ये तीनों मशीन है, ये तीनों मशीनें
पूरी साल यूज हुई हैं, 1/1/2018 से लेकर के 31/12/2018, तो पूरे 12 महीने का हिसाब लगेगा इन तीनों मशीनों पर। तो लिखिए बाई डेप्रीशिएशन, एंट्री बनेगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, इसे फर्स्ट दे दिया 1/3, इसको 2/3, इसको लिख दो बच्चों। अगर आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये 1/3 और ये 2/3। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसकी पहली 1/3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10,000 रुपये। अब पूरी साल कितना लगेगा भैया? हिरास 1,000 रुपये पूरी साल का ओरिजिनल कॉस्ट पे। फिर कब लगेगा? 20,000 रुपये लगेगा पूरी साल का लगेगा। कितना हो गया? 2,000 रुपये। अब तीसरी मैंने कितनी खरीदेगी? थर्ड की कॉस्ट कितनी है? थर्ड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 20,000। तो 20,000 रुपये पूरी साल का लगेगा 2,000 रुपये। बट ये मशीन मैंने अभी खरीदी है, जुलाई में खरीदी है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर के 31/12/2018 तक 6 महीने का हिसाब लगेगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये कितना हो गया? 1,000 रुपये हो गया 1 साल का। तो 6 महीने कितना हो गया? 500 रुपये। 6 मंथ टोटल लगा दो मेरे बच्चों, 2 दूनी 4 1 5, 5,500 रुपये, 5,500 रुपये बाई बैलेंस। सर जी कोई ना मशीन खरीदी है और ना कोई बेची है। अब बस एंड का निकालिए, बैलेंस निकालिए, पहली मशीन का, दूसरी का, थर्ड और फोर्थ। ये 1/3 का बैलेंस आएगा, ये 2/3 का बैलेंस आएगा। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, 9,000 पहली में से ये लेस कर दो, 9,200, तो कितने बचे? 8,250, 8,250, 18,500 में से लेस 2,000, 16,500, 16,500, 16,500, 19,500 में से लेस कर दो 2,000, 17,500, 19,500 में से लेस कर दो 2,000, 17,500, और ऐसी 10,000 में से लेस कर दो 500, 9,500। जो गिरावट आई है वो लेस कर दो और टोटल कर दीजिए 8,250, 16,500, 17,500 और 9500, 51,750 टोटल कर दो बच्चों। दोनों साइडों का टोटल बिल्कुल बराबर आएगा, एक सिंगल पेनी का भी फर्क नहीं आएगा। कितने आ गए? 57,250, 57,250 और ये भी 57,250 आएगा। सर जी चेक करा दो। हाँ ये चेक कर लो, 51,750 प्लस 5,500, 57,250, 57,250 हो गया क्वेश्चन। अब 1 साल का और रह गया। सर जी 1 साल का और रह गया है। हाँ जी वो भी करते हैं बेटा जी, वो भी करते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? सब हो जाएगा। जिंदगी में टेंशन लेके पढ़ोगे बच्चों कभी भला नहीं होगा। पढ़ाई को खेल समझो, पढ़ाई को खेल समझो कि हम तो खेल रहे हैं। बच्चा जब खेलता है तो 10 घंटे खेलता रहता है। जिस दिन पढ़ाई को आप खेल मानना शुरू कर दोगे सर जी आपको वर्डन ही नहीं लगेगा पढ़ाई। बच्चे पढ़ाई को बोझ समझ लेते हैं, चिंता समझ लेते हैं। इससे मजे लेना सीखो। जब बच्चा बैटिंग करता है ना क्रिकेट में, सर वो मजा आ रहा होता है उसे, मुझे भी मजा आता है, तो ऐसे ही आप मजे लिया करो, हैं? चलिए अब ये बच्चों ये बैलेंस उतार लीजिए। बच्चों ये बैलेंस उतार लो, 1/1/2019 टू बैलेंस BD 1/3, ये 1/3 का बैलेंस है, ये 2/3 का बैलेंस है और चलिए
8,250, 8,250, 16,500, 16,500, 17,500, 17,500 और 9500। टोटल कर लो बच्चों 51,750, 51,750। अब बच्चों क्या हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे बच्चों, बच्चों क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/1/2019 को हमने मशीन को सोल्ड ऑफ कर दिया। बेटा साल के शुरू में ही कबाड़ी मेरे घर पे आ गया, मेरी फैक्ट्री में आ गया और बोला कि भाई साहब ये प्लांट बेचोगे। तो मैंने उस जो पूरा प्लांट था उसका एक हिस्सा बेच दिया। मेरे पास ये पूरा प्लांट था, इसका एक हिस्सा बेच दिया मैंने, 1/3 हिस्सा बेच दिया। तो लेकिन बट बेचा कब? 1/1/2019 को, साल के शुरू में बेच दिया। आपको परेशानी कब आती बच्चों? आपको परेशानी जब आती कि 3 महीने बाद बेचा होता। अगर मैंने ये प्लांट 1 अप्रैल 2019 को बेचा होता तो 3 महीने की हिरास और लगती इस प्लांट पर। लेकिन मास्टर ने आपको क्वेश्चन इजी कर दिया, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन इजी कर दिया। दिक्कत बच्चों कब आती? अगर यही प्लांट 1/4/2019 को बेचा गया होता तो इस पर 3 महीने की हिरास और लगती। किस पे लगती? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और ओरिजिनल कॉस्ट 1/3 की कितनी है? 10,000 रुपए। तो 10,000 का कितना होता है? 250 रुपए। फिर 250 रुपए की हिरास यहां आती, यहां आती, यहां ना लिखते बाई डेफिनेशन। लेकिन आपको तो क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया, आपको तो क्वेश्चन मेरे बच्चे बहुत इजी कर दिया, शुरू में ही भेज दिया। तो आप फिर हिरास नहीं लगाओगे, फिर आप हिरास नहीं लगाओगे, बस सीधी सी एंट्री बनाओ, बेचने की बनाओ, लो जी लो। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब मेरे को पता लग गया, सीधा पता लग गया कि 1/3 की कॉस्ट ये वाली है। कब रह गई? 1/1/2019 को 8,250 रुपए, ये रह गई कॉस्ट। घिसते घिसते मतलब 12 और 9 21 महीने की हिरास लगाई और 21 महीने की लगाने के बाद हिरास कितनी लग गई? 1,750 रुपए। 1,750। सर जी कैसे निकाली आपने? सर जी ऐसे निकालिए, मैंने देखो 750 ये लगे 9 महीने के और 1,000 रुपये मैंने ये लगाए। कितने हो गए? 1,750। 10,000 में से 1,750 लेस कर दो तो कितने बचेंगे? 8,000 ये वाला 8,250। अब इसे बेचा कितने में? ये भी बहुत ध्यान देने बात है। सर जी ये 3,000 में बेचा, मतलब 8,250 की चीज कितने में बेच दी? 3,000 में। तो इसका मतलब है कि लॉस कितना हो गया? लॉस ऑन दी डेट ऑफ सेल 8,250 माइनस 3,000, 5,250, ये लॉस आ गया 5,250 का। सर जी इसकी एंट्री भी बनेगी? हाँ जी एंट्री बना लो। बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, जब कंपनी है तब, जब कंपनी है जब। मशीन कितने की थी? जब 8,250 की, जब कबाड़ी ले गया कितने में ले गया? 5,250, सॉरी 3,000 रुपये में। कबाड़ी पैसा दे कितने देके जा रहा है? 3,000 रुपये। कितना लॉस देके जा रहा है? ये एंट्री बनेगी बेचने की एंट्री। अब देखो बच्चों मशीन कितने से कैरेट है? मशीन कितने रुपए से कैरेट है? 8,250 से। तो लिखो बाई बैंक, लिखो बाई बैंक अकाउंट 3,000 रुपये। ठीक है बच्चों, सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ये। और बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कितना? 5,250। अब बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों ध्यान से देखना, मशीन 1/3 कितना है? 8,250 और मशीन 1/3 कितना है? 5 और 3 8,250।
बैलेंस क्या आ गया, 0 आ गया। डेबिट कितना 8,250, क्रेडिट कितना 8,250। अब मशीन कितनी रह गई 3। कब बेचा 1/1/2019 को। अब मशीन कितनी रह गई 3। कौन कौन सी रह गई, ये और ये। तो बच्चों ये तो हमने यूज करी 31/12/2019 तक। तो इस पे बच्चों क्या लगेगा, ह्रास लगेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेबिट टू मशीन। यहां लिखो लॉस ऑफ मशीन, ये लॉस हुआ था। ठीक है बच्चों। अब किस किस पे लगेगी ह्रास, सर जी दूसरे पे, 2/3 पे लगेगी ह्रास, तीसरे पे और इसे चौथे पे। ठीक है। अब 2/3 कितना बचा, 2/3 की इसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपये कॉस्ट थी इसकी। तो 20,000 का पूरी साल का ह्रास कितना हो गया, 2,000 रुपये। ये कितने की थी, ये भी कॉस्ट थी 20,000 रुपये की। तो इस पर कितना लगेगा ह्रास, 2,000 रुपये। और इसकी कॉस्ट कितनी थी, अब तो बेटा पूरी साल लगेगा ना, 1 जनवरी से लगेगा ना 31 दिसंबर तक, क्योंकि मशीन 12 महीने यूज की है ये वाली मशीन। तो इसकी कॉस्ट कितनी रह गई सर जी, 10,000 का 10% 1,000 रुपये। बस टोटल लगा लो, 2 दूनी 4 1 5, ये आ गया बच्चों। बस इसका बैलेंस निकाल लो, बाई बैलेंस CD 2/3 का बैलेंस। अब देखो ध्यान से, 16,500 में से लेस करो 2,000, 2/3 में से 2/3 लेस करो 14,500, 14,500 और 17,500 में से लेस करो 2,000, 15,500, 15,500 और 9,500 में से 1,000 लेस करो 8,500, 8,500। बस टोटल कर लो मेरे बच्चे। क्वेश्चन का समापन हो रहा है, क्वेश्चन का दी एंड हो रहा है। सर जी टोटल कर लो 51,750। जब डेबिट का टोटल 51,750 आता तो क्रेडिट का भी इतना ही आएगा। अगर नहीं आया इसका मतलब है आपने कुछ गलती कर दी। आपने क्या कर दी, गलती। 14,500, 15,500 और 8500, 38,500, 38,500। अब टोटल कर लो 38,500 प्लस 5,000 और 5,250 और 3,000, 51,750 बराबर आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। भाई साहब आपकी आंखों में फर्क हो सकता है, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा 1 पैसे का भी। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो बच्चों, एक एक चीज चेक कर लो, कहीं भी एक सिंगल पेनी का भी फर्क नहीं आएगा, एक सिंगल पेनी का फर्क नहीं आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने पूरे बोर्ड पे लगा दिया और यहां पर भी 31/12/2019 यहां भी लिख दो। अगर आप और बढ़िया करना चाहते हो, हाँ जी और बढ़िया करना है तो ये काम और कर लो, ये वाले बैलेंस यहां उतार लो। लो जी लो, टू बैलेंस BD और लग जाएगा 1 मिनट। क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, दिक्कत क्यों आएगी? 14,500 आप उतार दोगे तो बहुत अच्छी बात है, मास्टर प्रसन्न हो जाएगा, छत से कूद जाएगा, क्या बच्चा तो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, ये तो मुझे नंबर काटने का मौका ही नहीं दे रहा। मास्टर क्या करेगा बच्चों, छत से कूद जाएगा। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म, 38,500। बस इतना काम और कर देना, 1 मिनट लगती है और नंबर आपको मिलेंगे पूरे 8 में 8। नंबर कितने मिलेंगे? पूरे 8 में 8 मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन यही क्वेश्चंस बच्चों मैं 36 प्रकार से कर सकता हूं, लेकिन ये आपको इस तरह से सॉल्व किया गया है
ताकि आपको दिक्कत ना आए। मास्टर आपका जो फाइनल आंसर देखेगा वो ये वाला आंसर देखेगा, दिस इज द फाइनल आंसर। उसको तुम्हारे इस आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने इजी बनाया है आपके लिए ताकि आपको परेशानी ना आए। बिल्कुल सीधा बता दिया क्वेश्चंस, ये आंसर देखा जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 5 से 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए मेरे बच्चे, सॉल्यूशन डाल लीजिए 7। चलिए उतार लीजिए। पहले यहां तक कोई दिक्कत आए, परेशानी आप बताइए मेरे बच्चे। चलिए चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी कराया था ना क्वेश्चन, सर ये बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा मैंने मोड़ दिया है क्वेश्चंस को अलग तरीके से। आपका दिल बाग वाग हो जाएगा, आप कहोगे वाह गुरुजी क्या बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी 11वीं क्लास में आएंगे। सर मैं नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं, 11वीं में क्या आएगा, जो आएगा वो आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 1/4/2017 एक कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑन ₹4 2 लाख रुपए। एक प्लांट मशीनरी खरीदा 1/4/2017 को खरीदा बच्चों 2 लाख रुपए का। न्यू मशीनरी परचेज ₹4 10,000 परचेज ऑन 1/1/2018, मतलब उसी साल। हमारा जो कैलेंडर ईयर है, यहाँ पर कैलेंडर ईयर नहीं है, हमारे जो अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। पिछला जो क्वेश्चन कराया था वहां पर दिसंबर 31 था। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन को। लिखिए तीन साल का बनाना बच्चों, 3 साल का बनाना है। हाँ जी सर, तो 3 साल मैंने ऐसे मोड़ देता हूं, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। 3 साल कब खरीदा मेरे बच्चों? सर 1/4/2017 को खरीदा, 1/4/2017 को खरीदा। इसका एंड क्या होगा? 31/3/2018। फिर बिगिनिंग क्या होगा? 1/4/2018। एंड क्या होगा? 19 1/4/2019 31/3/2020 ये एंड होगा। ठीक है बच्चों, ये एंड हो जाएगा। चलिए इसको बच्चों बोलते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसको बोलते हैं बच्चों एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये लिख लो, इतना आपको आना चाहिए, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हम क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से देखोगे बच्चों, अब क्या क्या हो रहा है। अब हमने 1/4/2017 को कंपनी ने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। ठीक है बच्चों, ये 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ये मशीन खरीदी, मशीन 1 2 लाख रुपए की खरीदी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। और उसी साल मैंने एक मशीन और खरीद ली 1/1/2018 को। 1/1/2018 को मैंने एक मशीन और खरीद ली बच्चों। मैंने एक मशीन और खरीद ली 18 को 10,000 रुपए की न्यू मशीन। 1/1/2018 ये मशीन 1/1/2018 1/1/2018 मतलब यहां पर खरीदी 1/1, इसका नाम दे दिया मैंने मशीन 2। मशीन 2
10,000 रुपये की। ठीक है बच्चों, 10,000 रुपये खरीदी मशीन 2। अब ध्यान से देखना बच्चों क्या हो रहा है। एंड 20,000 ऑन 1/10/2018। एक मशीन और खरीद ली। एंड का मतलब होता है प्लस 1/10/2018 को 1/10/2018 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा 1/10/2018। इसको बोलते हैं मशीन 3। मशीन 3 ठीक है बच्चों, 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की। चलिए अब क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 1/7/2019 ऑन 1/7/2019 ए मशीन हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000। ये चीज पढ़नी है बच्चों बहुत ध्यान से। 1 जुलाई को मशीन बेच दी, ये मशीन बेच दी। हुज बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 रुपये थी ऑन 1/4/2017 को, वो वाली मशीन बेच दी। कितने बेच दी? 16,000 रुपये में। मतलब 1 जुलाई 2019 को बेची। 1 जुलाई कहां पे आएगा सर? अप्रैल मई जून, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। 1/7/2019 को बेची, 1/7/2019 को बेची, ये बेची है। कौन सी मशीन बेची? मशीन 1 में से बेची, मशीन 1 में से बेची, इसमें से बेची। अब इसको बच्चों जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000 रुपये। जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000 रुपये। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये मशीन 2 लाख रुपए की थी, टोटल मशीन थी। 1/4/2017 खरीदी थी। कह रहा एक ऐसी मशीन बेच दी, एक हुज बुक वैल्यू 30,000, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपये थी। कब थी? 1/4/2017 को। तो बच्चों क्या करना है अब आपको? अब आपको क्या करना है? अब आपको यह करना है बच्चों, इसको 2 भागों में बांट लो। मशीन 1 30,000 रुपये बांट लो, ये बांट दिया। इसको 2 भागों में बांट दिया। एक मशीन 2 1,70,000 रुपये में। ये क्या? ये बुक वैल्यू है। क्या ये? बुक वैल्यू है। 30 और 170 कितने हो गए? 2 लाख रुपए। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। ये मशीन कब खरीदी थी? 1/4/2017 को। ये कब खरीदी थी? 1/4/2017 को। और ये वाली मशीन हमने क्या किया? ये वाली मशीन ये हमने बेच दी, 1/7/2019 को बेच दी। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 1/7/2019 को इसकी बुक वैल्यू क्या थी। अब मुझे बुक वैल्यू चाहिए, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1/7/2019 को। ये निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। सबसे पहले बच्चों मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? बुक वैल्यू। कब निकालनी पड़ेगी? 1/7/2019 को। ठीक है। अब बच्चों इसे बेचा कितने में? इसको बेचा कितने में? सोल्ड ऑफ सर जी, इसे बेचा कितने में? 16,000 रुपये में। 16,000 रुपये में बेचा। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ और भी कह रहा है। ठीक है। और तो कुछ नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। इसको 2 भागों में बांट लिया। इसको मैंने 2 भागों में बांट लिया, मशीन 1 और मशीन 2 में बांट लिया। एक 30 में बांट लिया, एक 70 में बांट लिया, क्योंकि ये मशीन बेच दी आगे जाकर के, इसलिए बांट दिया। 1,70,000 बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। फिर मैंने एक मशीन और खरीदी 10,000 रुपये की। फिर मैंने 1/10 उसी साल खरीदी। फिर मैंने एक मशीन और खरीदी 1/10/2018 को। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं,
हाँ जी सर, पढ़ जाइए। चलिए लाइनें खींचो बच्चों। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैंने इजी कर दिया आपको, जो मुश्किल चीज थी वो मैंने ठीक कर ली। अब क्वेश्चन मैंने बहुत इजी कर दिया, अब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी क्वेश्चंस में। लाइनें खींच लो बच्चों, कम से कम 2 पेज पे, 2 पेज पे क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 पेज में क्वेश्चन आएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए, मेरा मकसद, हेडिंग डालो बच्चों, मशीनरी अकाउंट बनाइए, मशीनरी अकाउंट बनाइए। यहां लिखिए डेबिट और यहां लिखिए क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तारीख, डेट, पार्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स, टोटल कर दो बच्चों। चलिए, चलिए हो गया बच्चों। देख रहे हो बच्चों, ढांचा तैयार करने में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए पेपर बहुत शांति से पढ़ना है क्वेश्चंस। यहां पर जो मेन क्वेश्चन पॉइंट था वो ये था कि इस मशीन को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि ये वाली मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1/4/2017 को 30,000 रुपये की थी, उसको 1/7/2019 को बेच दिया। ये करेक्ट था इस क्वेश्चन का। तो मैंने क्या किया, मैं वहां पर कैसे निकालूंगा 1/7/2019 को, इसकी बुक वैल्यू क्या थी। तो मैंने अभी से क्वेश्चन को इजी कर लिया ना, इसको 2 भागों में बांट लिया, क्योंकि मुझे बता था कि इसकी बुक वैल्यू मतलब वो वाली मशीन बेच दी, जो कौन सी मशीन बेच दी, जो 1 अप्रैल 2017 को खरीदी गई थी। कितनी खरीदी गई थी? 30,000 रुपए की। अगर बेटा मैं 2 लाख रुपए की लेके चलूंगा तो तेरे को दिक्कत का पहाड़ टूट पड़ेगा। कब? 1/7/2019 को। कैसे निकालेगा मशीन, उसकी बुक वैल्यू कैसे निकालेगा? अब तेरे को बड़ा आसान कर दिया, मैंने यहीं पर 2 भागों में बांट दी इस मशीन को। 2 भागों में बांट दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा मैं चाय का मजा ले लूं और आप इंतजार कर लीजिए। अब बच्चों, मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स पॉइंट ये था कि कंपनी वो वाली मशीन बेच रही है जिसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपये थी। कब बेच रही है? 1/7/2019 को बेच रही है। अब मैंने क्या किया, जो मशीन 1/4/2017 को खरीदी गई थी, इसको मैंने 2 भागों में बांट लिया, 30,000 रुपये को और 1/70 को। ये क्या है? ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब जितने में खरीदी गई थी, ये मतलब है बच्चों। हाँ, किसी को बताना मत। चलिए, अब एंट्री क्या बनेगी खरीदने की? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिखिए टू बैंक। इसको 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया 30,000 रुपये में, एक बांट दिया 30,000 रुपये में। मैंने बताया था
और एक बार दिया 1,70,000 रुपये में, और इसका टोटल कितना आया बच्चों? 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, कब? डेट देख लो, 1/4/2017, 1/4/2017। अब बच्चों उसी साल में सेम फाइनेंशियल ईयर में ये वाली मशीन जो है ये पूरी 12 महीने यूज हुई, ये 12 मंथ यूज हुई, और मैंने एक मशीन और खरीद ली 1 जनवरी 2018 को। तो ये वाली मशीन कितने महीने यूज हुई? 3 महीने। ये 3 महीने यूज हुई, तो फिर एक एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका नंबर दे दिया मैंने 3rd 1/1/2018। कितने की अमाउंट खरीदी बच्चों? 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये खरीदी। अब इस पे हिरास लगेगा 3 महीने का। हिरास कब लगेगा? साल के एंड में। बेटा कुछ भी नहीं हुआ, 31/1/4/2017 से लेकर के 31/3/2018 तक कुछ भी नहीं हुआ सर जी। ये मशीनें यूज हुई, ये वाली मशीन, ये मशीन पूरे साल यूज हुई, और ये मशीन केवल ये वाली मशीन जो है सिर्फ 3 महीने यूज हुई। ये वाली मशीन 3 महीने यूज हुई। ठीक है, चलिए हिरास लगाइए। हिरास की एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हिरास एक नॉन कैश आइटम है। हिरास का कभी भी पेमेंट कैश में नहीं किया जाता, केवल संपत्ति के मूल्य में गिरावट आ जाती है। उस गिरावट का नाम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? एक बिजनेस का लॉस है, और सभी लॉसेस को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो बाई डेप्रिसिएशन आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इन मशीन पर पूरे साल की हिरास लगेगी। हिरास का रेट क्या है? परसेंटेज क्या है? 10% पर एनम है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM मेथड। इसको 4 नाम से पुकारते हैं: स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 4 नाम है इसके। तो 3,000 का 10%, 3,000 रुपये। 1/70 का 17,000 रुपये, और इसका सिर्फ 3,000 भी लगेगा, सॉरी 3 महीने का लगेगा हिरास, क्योंकि 1/1/2018 को खरीदी है। 1/1/2018 से लेकर के 31/3/2018 तक सभी 3 महीने बैठते हैं, और 1,000 रुपये हो गया हिरास 10%, तो 250 रुपये कितना हो गया? 3 महीने का। तो यहां लिख दो 250 रुपये फॉर 3 मंथ। सर जी सब कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ जी सब कुछ लिखना पड़ेगा। नंबर उसी बात के तो मिल रहे हैं, 20,250। अब निकाल लो बैलेंस। बैलेंस मतलब साल के एंड का बैलेंस, गिरावट आने के बाद का बैलेंस, कि पूरी साल यूज करी और साल के एंड में उसका बैलेंस क्या बचा, क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा। CD का मतलब होता है कैरी डाउन। अब ध्यान से देखो बच्चों, 30 की थी, 3,000 गिरावट आ गई, कितने रह गए? 27,000। कितने रह गए? 27,000। बिल्कुल चुपटा के लिखेंगे इससे लाइन से। दूसरी मशीन देखो, सेकंड भाग देखो, 17 में से गए 1,70,000 में से गए 17,000, 1,53 हो गए। बेटा घटा कर देख लेते हैं, रिस्क नहीं लेते पेपर में। 1,53,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 10,000 में से गए 250, 9,750। टोटल लगा लो मेरे बच्चे, 27, 1,53 और 9,750, 1,89, 1,89,750। ये आ गया बच्चों। अब ये ओपनिंग बैलेंस निकाल लो। 1/1/1/4 लिखो। 1 अप्रैल को बैलेंस क्या होगा? टोटल कर दो, पहले टोटल कर लो। 2,10,000, टोटल कर लो।
2,10,000, एक 89,750 और 20,000, 2,10,000। ये आ गया बच्चों। देखिए, टू बैलेंस बीडी फर्स्ट मशीन, सत्ताईस 1,53 और 9,750। ये ओपनिंग बैलेंस डाल लिए 1/4/2018 को, 1/4/2018 को। अब पढ़ते हैं बच्चों क्या क्या हुआ। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, देख लो बच्चों। हाँ जी, मैंने एक मशीन और खरीद ली 1/10/2018 को, 1 अक्टूबर को। अब बच्चों एक बात बताओ, ये मशीन मैंने कितने महीने यूज करी? सर जी 6 महीने यूज करी। तो इस पर खरीदने की एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अक्टूबर को, 1/10/2018 को मशीन डेबिट टू बैंक। सर जी इसका नंबर क्या दे दें? इसका नंबर दे दो, मशीन नंबर 4, 20,000 रुपये की। मैंने 20,000 रुपये की एक मशीन और खरीद ली। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर। और कुछ हुआ क्या इस साल में? कुछ और हुआ? नहीं सर, इस साल में मतलब ये वाली मशीनें सारी यूज हुई, ये वाली और ये वाली तीनों, इन तीनों पे लगेगा पूरे 12 महीने का एहसास लगेगा इन तीनों पे, और इस पे लगेगा सिर्फ 6 महीने का एहसास। इस पर लगेगा पूरे 12 महीने का एहसास, 3 मशीन पर। समझ मारिए, 1, 2 और 3rd। ये 3rd हो गया, इसको 3rd नाम दे दिया और इसको 4th दे दिया। इसको कौन सा नाम दे दिया? 4th। तो 1 से लेकर के हिरास लगेगी, डेप्रिसिएशन लगेगी 12 महीने की। किस पर लगेगी? 1 पर, 2 पर और 3rd पर। और इस पर लगेगी 4th पर 6 महीने की। इस पर लगेगी 6 महीने की। और कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा बस एक ही बात कर दी, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपये थी वो मशीन बेच दी। तो देखो 31/3/2019 इसका एंड कब होगा? 1/4/2018 का एंड कब होगा? 31/3/2019। चलिए फिर लगेगी एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये मशीन कितने की थी? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 रुपये थी। अब पूरी साल का लगेगा 3,000 रुपये का रास। ये कितने की थी? 1/70 की थी, 17,000 रुपये का रास। तो ये कितने की थी? 10,000 रुपये की थी। पूरा 1 साल का लगेगा 1,000 रुपये रास। और ये 2,000 रुपये हिरास हो गया 1 साल का, और 6 महीने का हो गया 1,000 रुपये। 6 महीने का हिरास कितना हो गया? 1,000 रुपये फॉर 6 मंथ। ठीक है, 17/3/20, 21/1/22, टोटल हिरास कितना आ गया? 22,000। सर जी और तो कुछ हुआ नहीं, बेची तो है नहीं मशीन, कोई बेची तो है नहीं है। तो सर जी क्या आएगा? हिरास आएगा, सॉरी बैलेंस आएगा, पहली का, दूसरी का, तीसरी का और चौथी का। ये आ गया। अब क्या करना? कुछ नहीं करना। 27 में से गए 3, 24। सर जी 24, फिर 1/53 में से 17 गए, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 9,750,
माइनस 8,750, 8,750 और 20,000 में से 1,000 रुपये की राशि कर दी, 19,000 रुपये, 19,000 रुपये। छोटा कर दो, 24, 1,36, 19,000, 1,87,750, 1,07,750, टोटल कर लो, ठीक है बच्चों। 1,89,750, छोटा कर लो बच्चों, 22,000। आंसर की चेकिंग यही हो जाती है क्योंकि बराबर आना चाहिए टोटल। 2,09,750 ये उतार लीजिए, बैलेंस उतार लीजिए, इसको 31/3/2019 से इसको डॉट डॉट कर दो, इसका मतलब एक ही है। चलिए चलिए बच्चों, 1/4/2019 टू बैलेंस बीडी पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन और चौथी मशीन की कितनी कॉस्ट आ रही है? 24, 1,36, 1,36 और 8,750 और 19,000, 19,000 कितना है टोटल? 1,87,750, 1,87,750। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कहानी कुछ आगे पलटी। अब कहानी आगे पलटी है। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने एक मशीन बेच दी। सर जी कौन सी बेच दी? कि कह रहा है वो मशीन बेची जिसकी बुक वैल्यू 1/4/2017 को 30,000 रुपये थी, जब तो मैंने 2 भागों में बांटा। ये वाली मशीन बेच दी। अब बच्चों मैंने कितने महीने यूज करी? सर जी 12 महीने तो मैंने यहां तक यूज करी, 12 महीने। समझ में आई बच्चों? फिर 12 महीने मैंने यहां तक यूज करी, 12 महीने। और फिर कितने महीने यूज करी? 3 महीने, यहां से लेकर यहां तक, अप्रैल, मई और जून। एक साथ को तो 1 जुलाई को तो कबाड़ी आ गया कि भाई साहब मशीन बेच दो। कौन सी मशीन बेची? जिसकी बुक वैल्यू 30,000 वाली थी। अब बच्चों 3,000 रुपये की भी हिरास लगाऊंगा मैं, 3,000 वाली भी हिरास लगाऊंगा। इसका नाम मैंने नाम क्या दिया था? मशीन 1। ये वाला मशीन बेच दी, पॉइंट 1 वाली, सब पॉइंट 1। तो 3 महीने का हिरास लगेगा, 3 महीने का हिरास लगेगा। एंट्री क्या बनेगी? बाई 1/7/2019 बाई डेप्रीशिएशन, बाई डेप्रीशिएशन। ठीक है बच्चों। अब देखो मशीन कितने की खरीदी गई थी? 30 की खरीदी गई थी, 10% से बुक वैल्यू कितनी थी? और 3 महीने यूज की मैंने। जिस साल बेची मैंने उसका कितने महीने यूज करी? 3 महीने। तो सर जी 3,000 रुपये हो गया 1 साल का हिरास। कितना हो गया हिरास? तो 3 महीने का कितना हो गया? 750 रुपये, 750 रुपये। अब बच्चों ध्यान से देखना, पहली साल मैंने कितना लगाया हिरास? 3,000 रुपये। 3,000 लगाया, देखो यहां लगाया, यहां लगाया मैंने 3,000 रुपये का हिरास। फिर लगाया मैंने 3 और फिर लगाया मैंने 750। कितने हो गए? 3 दिन 6,750। खरीदी कितने की थी? 30 की, 30 की खरीदी थी और कमी कितनी आ गई? 6,750 की।
तो बच्चों मशीन की बुक वैल्यू कितनी रह गई, कितनी रह गई, 30 माइनस 6,750, 23,250, ये रह गई बुक वैल्यू, ये रह गई बुक वैल्यू। और कितने में बेच दी बच्चों, 23,250 की चीज कितने में बेच दी, 16,000 रुपये में। इसका मतलब है कबाड़ी कितना घाटा दे गया, 7,250 रुपये का लॉस हो गया। तो इस लॉस, इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, अगर मैं एंट्री बनाने बैठ जाऊं तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, क्या गया, मशीन बन गई, कितने का बेका, 16 का बेका, पैसा 16,000 रुपये आया, हानि कितने की हो गई, 7,250 की, और कितनी कॉस्ट की मशीन जा रही है, 23,250 की मशीन जा रही है। अब मशीन कितने तक का रेट है, कबाड़ी कितनी कॉस्ट की मशीन ले जा रहा है, 23,250 की। तो लिखो बाई बैंक और बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बाई बैंक 16,000 और 7,250, 7,250 बाई बैंक अकाउंट, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और लॉस कितना दे गया कबाड़ी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये क्या आ गया, लॉस ऑन द डेट ऑफ सेल, लॉस ऑफ मशीन। ठीक है बच्चों, बस, और तो कुछ नहीं हुआ सर, और तो कुछ नहीं हुआ सर, और कुछ नहीं हुआ सर, और कुछ नहीं हुआ सर। ठीक है, अब बात क्वेश्चन में क्या रखी है, द एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू P&L मशीन अकाउंट, कहता है डेबिशन हैड बीन चार्ज 10% पर एनम ऑन स्टेटमेंट मेथड। चलिए कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में हो गया क्वेश्चन बच्चों। अब हम क्या करेंगे, साल के एंड में हिरास लगाएंगे, 31/3/2020। मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, एक चीज और बता दूं बच्चों, चेक कर लो, मशीन ये वाली बेची है, 24 वाली बेची है। अब 24 डेबिट और कितना क्रेडिट है, ये टोटल कर लो, 750 प्लस 16 प्लस 7,250, 24,000। तो 24 डेबिट और 24 क्रेडिट। बेटा अगर एक एक चीज समझ के चलेगा ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रही है, तेरी आंख में गंदगी हो सकती है, धूल मट्टी हो सकती है, लेकिन मेरे आंसर में गंदगी नहीं हो सकती। बिल्कुल आईने की तरह साफ है मेरा क्वेश्चन, चेक कर ले, चेक कर ले। तो 24 डेबिट 24 क्रेडिट, 24 डेबिट 24 क्रेडिट। चलिए अब बची 3 मशीन। अरे भाई इन 3 मशीन तो मैं यूज करूंगा ना, अभी ये वाली मशीन तो मैं यूज करूंगा ना, दूसरी तीसरी चौथी, हाँ जी यूज करोगे। तो क्या कटेगी, हिरास कटेगी। तो हिरास कटने की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो वाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरी मशीन, अब पहली मशीन तो है ही नहीं मेरे पास, अब तो क्योंकि पहली मशीन मैंने 3 महीने यूज करी, उसकी मैंने हिरास लगा दी। अब तीनों मशीन पूरी साल यूज हुई, इसकी कॉस्ट कितनी थी 170, दूसरी मशीन की कॉस्ट कितनी थी 170, ये वाली, फिर ये वाली, लिखो 17,000। अब इसकी मशीन की कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000, 1,000 पूरी साल का हिरास। इसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000, इसकी कॉस्ट देखो ये रखिए 20,000, 20 की खरीदी थी तो 2,000। अरे बेटा हिरास ओरिजिनल कॉस्ट पे कटेगी ना मेरे बच्चे, 17/3/20, 17/3/20। बेटा क्वेश्चन का एंड हो गया। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका मतलब है हिरास काय पे लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी मेरे बच्चे, मेरे चांद तारे। चलिए अब देखो ध्यान से, अब निकालो बैलेंस। बैलेंस कब निकालोगे, 31 मार्च 2020 को, बाई बैलेंस CD
दूसरी, तीसरी और चौथी। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। दूसरी की ये रह गई थी कॉस्ट, ये वाली, इसमें से ये लेस कर दो। 136 माइनस 17, 119, 1,19,000, 119, 119। अब तीसरी 8,750, 1,000, 7,750, 19, 19 में तो गई 2, 17। क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल कर लो बच्चों। 1,43,750 टोटल कर लो बच्चों, प्लस 20,000 प्लस 60,250, 16,000, 750। 1,87,750। ठीक है, 1,87 750 और इसका भी टोटल भी यही आएगा। अगर ये नहीं आया मेरे बच्चे तो बेटा आपने कोई गलती कर दी। टोटल कर लो बेटा, 1,87,750 ये आ गया, और ये टोटल भी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या आएगा, बराबर आएगा मेरे बच्चे, बराबर आएगा मेरे बच्चे। चलिए बच्चों, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। सर जी मजा नहीं आए तो पूरे पैसे घर आके ले जाना। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि सर जी करने के बाद मजा नहीं आए तो पूरे पैसे वापस। लाजवाब क्वेश्चन है सर, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको लगा लो बेहतरीन क्वेश्चन, सुपर स्टार क्वेश्चन, सुपर हिट। जैसे होती है ना फिल्म सुपर हिट जा रही है, 10 में 10 नंबर। देखिए सॉल्यूशन 8। चलिए लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों आज का, ये कम से कम आध घंटा लेगा ये क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, आपको मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं सर। चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों, पहले हम थोड़ा डायग्राम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 1 अप्रैल 2015, ठीक है, आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019, मतलब 15-16 एक साल, 16-17, 17-18, 18-19, 4 साल का बना रहा है सर जी, वो 4 साल का बना रहा है। चलिए सॉरी 3 साल का बना रहा है। लिखिए तीन साल की लाइन खींचो। फर्स्ट ईयर 1/4/2015, 4/2015, इसका एंड क्या होगा 16, 31/3/16। दूसरा साल क्या चलेगा 16-17, 1/4/2016, 31/3/17। उतारिए बच्चों। फिर 18, 1/17 और 31/3/18, 1 नहीं आई समझ में।
1 अप्रैल 2015 राजीव जैन परचेज मशीन 10 मशीन। बेटा 10 मशीन खरीदी है राजीव जैन ने, एक साथ 10 मशीन खरीदा राजीव जैन। और एक मशीन कितने रुपए की है? ईच 30,000 रुपये की एक है। इसका मतलब 30,000 रुपये की एक मशीन है और 10 मशीन, टोटल कितने हो गए? 3 लाख। ठीक है बच्चों, चलिए लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं, टाइम को खराब नहीं कर रहे बच्चों। दो पेज पे लाइनें खींच लो, 2 पेज पे लाइनें खींचो बच्चों। मैंने तो खींच ली, अब आप खींच लो। चलिए बनाइए मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट तारीख चलिए चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक 10 मशीन खरीदी, 30,000 रुपये की एक मशीन है, 10 मशीन कितने की हो गई? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की हो गई। कब खरीदी? 1/4/2015 को। 15 को खरीदी बच्चों। हाँ सर। अब आगे ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कहता है। कह रहा है 30 जून 2016 को एक मशीन बेच दी आउट ऑफ 10 मशीन। एक मशीन बेच दी 10 मशीन में से। जो कौन सी मशीन बेच दी? जो 1 अप्रैल 2015 को खरीदी गई थी। कितने में बेच दी? 16,000 में बेच दी। कितने बेच दी बच्चों? 16,000 में बेच दी। ठीक है बच्चों, 24,000 में बेच दी। कब बेची? 30 जून 2016 को। 30 जून 2016 को बेच दी। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां बेच दी, यहां बेच दी। 30 जून 16 को मशीन सोल्ड, मशीन सोल्ड, मशीन वन सोल्ड। ठीक है बच्चों, कितने में बेच दी? 24,000 में।
24,000 बेच दी, 24,000 बेच दी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने मशीन 1 ये 30,000 रुपये की एक खरीदी थी, यहां खरीदी थी। मशीन 1 मैंने यहां खरीदी थी और यहां बेच दी। कितने महीने यूज करी सर जी? 12 महीने तो मैंने यहां तक यूज करी, इसको मैंने यहां तक यूज किया 12 महीने, 12 मंथ। और फिर मैंने 3 महीने यहां यूज करी, 3 महीने, तो 3 महीने यहां, तो टोटल कितने महीने यूज करी? 15 महीने। 15 महीने यूज करने के बाद मशीन बेच दी 24,000 रुपये की। हिरास का रेट कितना है ये भी चेक कर लेते हैं। सर जी 10% है, 10% लगती है हिरास। कितना हो गया? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये यहां तक का हो गया 12 महीने का, 3,000 रुपये। और 750 रुपये यहां हो गया, 750 रुपये यहां तक का। तो कितने हो गए? 3,750। तो 30,000 में से 3,750 रुपये लेस कर दो तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26,250। ये आ गई बुक वैल्यू। ये क्या आएगी? ये बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑन दी डेट ऑफ सेल। और ये कितने की बेच दी? ये बेच दी 24 की। तो कबाड़ी कितना लॉस दे गया? 2,250 रुपये का लॉस आ गया। ठीक है बच्चों, ये कहानी हुई पहली मशीन की। अब आगे कुछ और कह रहा है। एंड 31 दिसंबर 2017 वन मोर मशीन वाज सोल्ड फॉर भी 22,000 रुपये। 31 दिसंबर को बेच दी, 17 को। अब 17 कहाँ आएगा सर जी? यहां आएगा। 31 दिसंबर को बेच दी, यहां आएगा, ये आएगा, ये आएगा। मैं ऊपर कर लेता हूं, अब जगह नहीं है नीचे। 31 12 17। हाँ जी 17 को बेचिए ना, 17 यहां आएगा, 17 यहां आएगा बच्चों। 31 में 17 यहां आएगा, ये आएगा, इकतीस चेक कर लूं? हाँ जी 31 12 17 को भेज दी, सोल्ड ऑफ, सोल्ड। मशीन 2 बेच दी। कितने में बेच दी? 22,500 में, 22,500 बेच दी। ये 22,500 बेच दी। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब ये मशीन 2 है। कौन सी मशीन बेच दी? जो 1/4/2015 को खरीदी गई थी, मशीन 2 ये वाली। कहां बेच दी? यहां बेची है, ये बेची है। कितने महीने यूज करी? 16 में यूज करी, यहां तक 12 महीने यूज करी, 16। फिर 17 में यूज करी, 17 तक, यहां तक यूज करी, 17। फिर 12 महीने यूज करी, और फिर यहां पर बेच दी 9 महीने यूज करने के बाद, 9 महीने। तो यहां पे लगी हिरास 3,000 रुपये की, फिर लगी 3 की, और फिर लगी 750, 750 इंटू 9, 3 महीने की 2,250 की। 750 रुपये कितने महीने की हो गई? 3 महीने की
तो 9 महीने कितनी हो गई 2250, ये 2250 की हिरास हो गई। तो 3 3 6 2 8 8250, इसका मतलब है 30,000 में से मशीन कितने की थी 30 की, और इसमें हिरास लेस कर दो 8250, इसकी बुक वैल्यू कितनी आई 21,750, और 21,750 की चीज कितने में बेच दी, ये बेच दी 22,500 की। तो 750 रुपये का क्या आ गया, 750 रुपये का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। बस एक न्यू मशीन वाइज परचेज ऑन 30 सितंबर 2018, और एक मशीन हमने और खरीदी 30 सितंबर 2018 को 32,000 रुपये की। 30 सितंबर 2018 को एक नई मशीन खरीदी 30 सितंबर 2018 को, 30 सितंबर को खरीदी, 30 सितंबर, इसका मतलब 1 अक्टूबर, 30 सितंबर का मतलब क्या होता है 1 अक्टूबर, यहां पर 30/9/18 परचेज 32,000 रुपये की, 32,000 रुपये की, 32,000 रुपये की ये खरीदी बच्चों। ये मैंने एक मशीन और खरीद ली, इसको मशीन नंबर 11 बोल सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब हम करना शुरू कर रहे हैं, सब कहानी दोबारा आएगी, ये कहानी थी पूरे क्वेश्चंस की। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों, अब दोबारा फिर समझाऊंगा, पूरी कहानी मैंने बना दी। तो 1/4/15 लिखिए, एनडी क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 रुपये। अब बताओ बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक कुछ हुआ, यहां से लेकर के यहां तक कुछ हुआ, सर जी कुछ नहीं हुआ। 12 महीने की हिरास लगी सारी मशीनों पे, सारी मशीनों पर 30,000 रुपये हिरास हो गया। एनडी क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 31/3/2016 बाई डेप्रीसिएशन कितनी, 3 लाख पर 10% कितना हो गया बच्चों, 30,000 रुपये हो गया, ये आ गया। इस पर बैलेंस निकाल लो, बाई बैलेंस कितना आ गया बच्चों, $270, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लिखिए बच्चों, 1/4/16 टू बैलेंस बीडी 2,70,000 रुपये। चलिए यहां तक कोई दिक्कत आई बच्चों, हाँ सर। अब मशीन बिकना शुरू हो गई, अब मशीन बेच दी, 16/17 में मैंने एक मशीन बेच दी, 16/17 में एक मशीन बेच दी। कौन सी मशीन बेच दी, 30 जून को। तो इस पर 3 महीने मैंने यूज करी मशीन, 3 महीने यूज करी, तो 3 महीने का हिसाब लगेगा। तो लिखिए बाई डेप्रीसिएशन 30,000 पर 10% 3 महीने का, यह आ गया 750 रुपये। ठीक है बच्चों, कब बेची, 30 जून को, 30 जून को बेची, 16 में बेची, 30/6/16। अब यह आया, मैंने निकाला, यहां मशीन बेच दी, मशीन 1 बेच दी,
कितने महीने यूज करी, 15 महीने में यूज करी, तो इस पे ह्रास कितना हो गया, 3,000 रुपये का एक महीने का ह्रास हो गया। ये वाला 3 महीने का, ये यहाँ पर 3,000 का, 750 रुपये का ये हो गया ह्रास, 750 रुपये का ये वाला ह्रास हो गया 3 महीने का, तो 3,750 का ह्रास हो गया टोटल। अब 30 की चीज कितने बिकी 3,750 में, तो कितना मशीन की बुक वैल्यू रह गई, मतलब कॉस्ट ऑन दी डेट ऑफ मशीन 26,250, और कितने में बेच दी 24 में। जो चीज 26,250 की थी उसे कितने में बेच दी 24 में, तो 2,250 का लॉस हो गया। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो लिखिए, लिखो बच्चों, बाय बैंक अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बैंक कितना 24,000 रुपये की बेची है, 24,000 रुपये की बेची है, और P&L अकाउंट कितना 2,250, 2,250। इसका टोटल करोगे तो 30,000 रुपये आएगा, 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, 24, 25, 26, 24, 27,000 और 27 डेबिट आएगा। भाई बैलेंस यहाँ पर कितने का आएगा, 27,000 रुपये का एक मशीन का बैलेंस आएगा। 3,000 की रास्ते यहाँ लगी थी, तो 27 की डेबिट थी और 27 की क्रेडिट कर दी। ठीक है बच्चों, अब बच्चे कितनी 9 मशीन बची। अब यहाँ तक देखो बच्चों, ये पूरी साल तक कुछ भी नहीं हुआ। जो मशीन बेची उसकी ले ली, और तो हमने मशीन यूज करी है, कोई मशीन नहीं खरीदी, तो ये 12 महीने का ह्रास लगेगा बाकी की मशीन पर, 12वें महीने का 9 मशीन में लगेगा। कब लगेगा, 31/3/2017 को, बाय डेप्रीशिएशन, कितना 30,000 रुपये एक मशीन के, एक बिक गई, बची कितनी 9, 2,70,000, 2,70,000 का 10% कितना आ गया 27,000, 27,000 रुपये का ह्रास लगेगा। बाई बैलेंस CD टोटल कर लो, लिखो 270 लेस कर लो, 270 माइनस 750, 24,000, 2,16,000, 2,16,000 टोटल कर दो बच्चों। ये आगे बैलेंस 2,16,000 रुपये लिखिए, टू बैलेंस BD 2,16,000 रुपये, 2,16,000 रुपये। अब क्या हुआ, और ये कब आया बैलेंस, 1/4/2017 को। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब क्या हुआ बच्चों, अब मैंने क्या किया, अब ये मशीन मैंने फिर बेच दी, मशीन 2 कब बेची, 17-18 बेची। कितने महीने यूज की बच्चों, सर जी 31/17 को बेची, सर जी 9 महीने यूज करी, 9 महीने यूज करी, तो 9 महीने का ह्रास कितना हो गया 30,000 रुपये, 10%, 2,250। ये 2,250 का ह्रास हो गया। ठीक है बच्चों, तो ह्रास की एंट्री आएगी, 2,250 की एंट्री आएगी, तो बाई डेप्रीशिएशन 2,250 कब,
31/12/2017 को ये आ गया। अब बच्चों इस पर कैसा यूज किया मैंने मशीन मैंने कैसा यूज करी, ये यूज करी, ये वाली मशीन बेची दूसरी, 12 महीने यूज करी, इस पर लगा 3000 रुपये का रास, फिर यूज करी 15-16 में यूज करी 12 महीने 3000, फिर 16-17 यूज करी 3000, फिर 17-18 यूज करी कितना 22-50, कितना हो गया रास टोटल 3 दिन 6 2 8,250 ये हिरास आ गया। कितने की खरीदी थी 30 की, कितने का हिरास लग गया 8,250 का। मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई 21,750। इसे क्या बोलूंगा बुक वैल्यू। और कितने की बेच दी 22,500 की, इसका मतलब 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सर जी इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन नंबर 2 और टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आएगा बच्चों, P&L अकाउंट नहीं आएगा, मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। 21,750 750 और मशीन का पैसा कितना आया 22,500। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, मुझे मशीन की कॉस्ट कितनी है 21,750, तो 21,750 से क्रेडिट करूंगा, 21,750 से क्रेडिट करूंगा, बट मैं 21,750 से क्रेडिट नहीं कर रहा हूं। बाई बैंक सेलिंग प्राइस मैं क्रेडिट में 21,750 से क्रेडिट मुझे करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा। मैं कितने से क्रेडिट कर रहा हूं 22,500 से। मैं क्रेडिट 22,500 से कर रहा हूं, बट डेबिट कितने से कर रहा हूं टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 750। तो ये क्या आ गया बीइंग प्रॉफिट आ गया, बीइंग प्रॉफिट आ गया। बस फिल्म का एंड होने वाला बच्चों, घबराओ मत बच्चों। 22,500 क्रेडिट और 750 डेबिट, 22,500 क्रेडिट और 750 डेबिट, अल्टीमेटली 21,750 रुपये ही मैंने क्रेडिट करे। देखो चेक कर लो, 21,750 रुपये ही मेरे क्रेडिट हुए, लेकिन मैं दिखाऊंगा ऐसे 22,500 की बेची क्रेडिट में कर दो और 750 प्रॉफिट के डेबिट में कर दो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का, ये ध्यान रखना बच्चों। अब बस और तो कुछ नहीं हुआ सर जी, और कुछ नहीं हुआ इस साल में, कुछ और हुआ नहीं सर जी, कुछ भी नहीं हुआ। एंट्री हो गई, बाकी की मशीन क्या होंगे सर जी, हमने यूज करी हैं। एक मशीन हमने और खरीद लिया उसी साल में, तो इस पे हिरास कब खरीदी 30 नवंबर को। इस पर कितना लगेगा था 6 महीने का, तो इसका खरीदने की एंट्री बनाओ। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कब खरीदी बच्चों, इस साल तो नहीं खरीदी है, ये चेक कर लो। नहीं सर इस साल नहीं खरीदी, वो अगले साल खरीदी है, इस साल नहीं खरीदी। मतलब ये मशीन हमने कब बेची है, ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, ये एंड ऑफ द कब है 31/3/2018। ये गलत लिख दिया मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया 17/18। एक 4/2018, 31/3, 17/18, 31/3 आएगा बच्चों। ठीक है, ये होगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये होगा बच्चों। मैं डेट गलत डाल दी थी, ये होगा। और मशीन बेची कब है, ये 17/18 में बेची है, ये 17/18 में बेची है बच्चों।
17-18 में बेची है। ठीक है बच्चों, ठीक कर लो, ये गलतियां हो जाती हैं लिखने में। 17-18, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस पे हिरास हो गई, सारी कहानी हो गई इसकी। इस पे 9 महीने के बाद मशीन बेच दी, 2250 की हिरास ये आ गई, ये आ गई। 22,500 की बेची, मशीन कितने की बेची? 22,500 की, ये आ गई। और इस पे बेचने में प्रॉफिट कितना हुआ? 750 रुपये का, ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। बस कुछ नहीं हुआ। अब क्या कटेगी? हिरास कटेगी बच्चों। अब 31/3/2018 में क्या कटेगी? हिरास। तो काटो हिरास बाई, कितनी मशीन रह गई अब? सर जी 8 मशीन रह गई। 3 8 24,000 रुपये, 2,40,000। इस पर लगाओ परसेंटेज 10%, 10/100, 24,000। वो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है बच्चों, दिमाग काम करना बंद करता है, लगातार कोई चीज की जा रही है। बस अब हिरास निकाल लो बाई बैलेंस CD 31/3/2018 को। वो तो गलती पकड़ जाती है क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चन बराबर किया जा रहा है तो। चलिए 2,16,750, 2,16,750, 2,16,750 लेस कर दो, ये सारे लेस कर दो। 2,16,750 माइनस 2,250, 22,500, 24,000, 1,68,000। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, 1,68,000। ठीक है बच्चों, बस एंड चल रहा है फिल्म का। चलिए टू बैलेंस BD 1,68,000। ठीक है बच्चों, 1,68,000 ये आ गया। अब हमने एक मशीन और खरीद ली। कब खरीदी? 18-19 में। यहां खरीदी 30 सितंबर को खरीदी, ये वाली। तो एंट्री क्या बनेगी 30 सितंबर को? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 30/9/2018, 30/9/2018। तो लिखो 30/9 टू बैंक। कितनी खरीदी बच्चों? 32,000 की खरीदी। अब यूज कर लो, 8 मशीन पे यहां लगेगी हिरास, इस पे लगेगी 32,000 रुपये में। तो देखो बाई डेप्रीशिएशन। बस अब तो काम हो गया जो होना था। 31/3/2019 लिखो 30,000, 8 मशीन पे 2,40,000, 10% कितना हो गया? 24,000। और इस पर लगेगी 6 महीने की 32,000 का टेबल कितना हो गया? 3,200। और 6 महीने कितना हो गया? 16,000। 6 महीने कितना हो गया? 16,000। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। 32,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 1 अक्टूबर से लगेगी हिरास। 30 नवंबर को खरीदी है, यूज कब से आई? 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 32,000 का 10% 3,200 हो गया। और 6 महीने कितना हो गया? 1,600 रुपये। 1,600 रुपये। तो टोटल हिरास कितना हो गया? 24,000, 25,600, 25,600 ये आ गया बच्चों। बस इस पे हिरास निकाल दो, बैलेंस निकाल दो। बाई बैलेंस CD आप अलग अलग निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 36 तरीके से हो सकता है,
एक 68 में से 24 लेस कर दो, 144 और 32,000 माइनस 1,600, 30,400, 30,400 ये आ गया। 174,400 बस टोटल कर लो, बैलेंस बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कुछ आपने गड़बड़ कर दिए क्वेश्चंस के अंदर। बस बच्चों, बस प्लेन मरने वाला है, हीरो की जीत होने वाली है, पूरा क्वेश्चंस हो चुका है। चेक कर लो एक बार बेटो बच्चों, 25,600 प्लस 174,400, 2 लाख रुपए। 31/3/2019 हो गया बच्चों क्वेश्चंस, हो गया बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, जो 8 मशीन थी उन पे हिरास लगेगा 12 महीने का 8 मशीन पर, और जो अभी खरीदी थी 30 सितंबर को उस पर लगेगा 6 महीने का हिरास। समझ में आ रही है यानी 1,600 रुपये। इस पर लगेगा हिरास 1,600 रुपये का, और इस पर लगेगा 8 मशीन पर 8 के 24,000 रुपये हिरास। ये लगेगा हिरास। क्वेश्चन का एंड हो गया बच्चों। मैंने आज बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं मेरे बच्चे। ये दुनिया के सबसे नंबर 1 क्वेश्चंस हैं एसएलएम मेथड में। अगर ये बच्चा ये क्वेश्चंस कर लेगा बच्चों, सर जी एसएलएम में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा लिखित में दावा है। इससे अगर 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, यू आर मास्टर इन एसएलएम मेथड। ठीक है बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय माता की, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक